गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर क्लास 3 के लिए चैप्टर 3 वीडियो 3 और हमारे चैप्टर का नाम है पार्ट ऑफ स्पीच, यानी जो हम कथन बोलते हैं उसके कौन कौन से भाग होते हैं या स्पीच के कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिए, द इंग्लिश लैंग्वेज हैज थाउजेंड ऑफ वर्ड्स। ऑल दीज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 काइंड अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन द सेंटेंस। जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो अंग्रेजी भाषा है, उसमें बहुत सारे हजारों शब्द हैं। आप जैसे हिंदी में रोजाना कुछ ना कुछ नए शब्द बोलते रहते हैं, कुछ जो रोजाना यूज में लेते हैं उन शब्दों का यूज करते हैं, तो ऐसे ही अंग्रेजी में भी बहुत सारे हजारों लाखों शब्द हैं। इन शब्दों को उनके प्रकार के अनुसार कि कौन से प्रकार का है, कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, उनको बांट दिया है, उनको विभाजित कर दिया है उन प्रकार के अनुसार कि सेंटेंस में हम इनका कौन सा टाइप होता है उसके हिसाब से उनको बांट दिया है। दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड द पार्ट ऑफ स्पीच। ये जो काइंड ऑफ वर्ड्स हैं, ये जो शब्दों के प्रकार हैं, ये क्या कहलाते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। दीज आर गिवन बिलो। देखो ये नीचे दिए हुए हैं, तो सबसे पहले इसमें कौन सा आता है? नाउन। नाउन यानी संज्ञा आती है। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। संज्ञा क्या है? किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो नाउन क्या है? एक नाम। नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे काउ, डॉल, एप्पल, हॉस्पिटल, बुक, राम, श्याम, गंगा, ये सभी क्या हैं? नाउन है। प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, और प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह पर काम में लिए जाते हैं, या संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। या मैं ये कह सकता हूँ, नाउन की जगह पर काम आने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे। जैसे मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, तो राम एक नाम है और नाम की जगह मैंने क्या यूज किया कि राम एक अच्छा लड़का है, इसकी जगह मैंने कह दिया वह अच्छा लड़का है, तो ही इज ए गुड बॉय। तो राम की जगह मैंने क्या यूज लिया? ही। तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन। और राम क्या हो गया? नाउन। वर्ब देखिए, थर्ड आता है वर्ब। ए वर्ब इज ए सेइंग वर्ड। एग्जाम्पल प्ले, बार्क, ईट, गो, एटसेट्रा। जो वर्ब होती हैं ये एक्शन वर्ड या सेइंग वर्ड होते हैं। जो भी कहा जाता है, जो भी काम किया जाता है, कुछ भी किया जाता है, ये सारे वर्ड क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। जैसे खेलना, खाना, पीना, सोना, रहना, उठना, बैठना, ये सारी क्या हैं? वर्ब होती हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन। एग्जाम्पल वाइट, बिग, फैट, टॉल, एटसेट्रा। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो एडजेक्टिव क्या है? विशेषण। और नाउन क्या है? संज्ञा। एडजेक्टिव नाउन की अगर विशेषता बताता है, यानी नाउन को डिस्क्राइब करता है कि नाउन जो है वो कैसा है, तो वो वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करता है तो वो वर्ड क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। जैसे शीला इज ए टॉल गर्ल, यानी गर्ल तो है वो, लेकिन कैसी है? उसकी विशेषता क्या है? कि टॉल है, वो लंबी लड़की है। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि मनोज इज अ इंटेलिजेंट बॉय, यानी मनोज बॉय तो है लेकिन कैसा है? इंटेलिजेंट बॉय है। तो इंटेलिजेंट क्या है? वो एडजेक्टिव हो गया। इंटेलिजेंट उसकी विशेषता है कि वो बुद्धिमान लड़का है। ऐसे ही एडवर्ब। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब टू टेल हाउ एन एक्शन इज डन। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब के लिए एक अर्थ को जोड़ देता है। मतलब ये कि कोई भी एक्शन कैसा हो रहा है, ये बताया जाता है एडवर्ब के द्वारा। यानी कोई भी हम क्रिया करते हैं तो उसकी स्थिति कैसी है,
यानी हम गाड़ी चला रहे हैं। अब गाड़ी चला रहे हैं तो कैसे चला रहे हैं, धीरे चला रहे हैं या तेज चला रहे हैं। अब हम गाना गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं तो कैसा गा रहे हैं, शोर मचा के गा रहे हैं या धीरे धीरे गा रहे हैं। प्रीपोजिशन देखिए, प्रीपोजिशन, a preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध स्थापित करता है या बताता है। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, तो स्टूडेंट क्या हो गया, एक नाउन, और क्लास भी क्या हो गया, या क्लासरूम क्या हो गया, एक नाउन। इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित क्या कर रहा है, इन एक ऐसा वर्ड है जो इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन। यानी विद्यार्थी कक्षा में है, स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, तो विद्यार्थी कक्षा में है, विद्यार्थी और कक्षा का संबंध स्थापित हो गया। नेक्स्ट देखिए कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, देखिए ए कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लास और सेंटेंस, एग्जाम्पल बट एंड सो एटसेट्रा। एक कंजंक्शन क्या होता है, एक उसको हम संयोजक भी कहते हैं, यानी एक ऐसा वर्ड जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को या दो आधे वाक्यों को या दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ता हो, ऐसा वर्ड क्या कहलाता है, कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी देखिए कैसे, दिनेश एंड महेश आर गुड फ्रेंड, तो दिनेश और महेश दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, दिनेश एंड महेश आर गुड फ्रेंड्स, तो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ दिया एंड ने, तो एंड क्या हो गया हमारा, कंजंक्शन। जैसे दो सेंटेंस है, राकेश इज इंटेलिजेंट बट नरेश इज डल, तो दो सेंटेंस हो गए, राकेश इज इंटेलिजेंट एक तो ये सेंटेंस हो गया, एक नरेश इज डल दूसरा सेंटेंस ये हो गया। इन दोनों को जोड़ दिया किससे, बट से, कि राकेश तो बुद्धिमान है लेकिन नरेश कमजोर है। एक होता है देखिए इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक जो होते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ हर्ट। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारी अचानक उत्तेजना को या हमारी फीलिंग्स को शो करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे अलास, उर्रा, आ, ओ, जैसे हम कहते हैं ना, हमने कोई ऐसा समाचार सुन लिया जिससे हमें दुख हो गया, तो हम कहते हैं ओ गॉड। तो इस तरीके से हम इनको दर्शा सकते हैं। ये आपको लर्न भी करने हैं और बुक में भी आप इनकी एक्सरसाइज को करेंगे और इनको कॉपी में भी नोट करेंगे। देखिए एक्सरसाइज पर आते हैं। टेक द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। A word used to name a person, animal, place or thing is called। एक ऐसा शब्द जो नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी जगह के नाम के लिए यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नाउन, संज्ञा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए नाउन। इसके बाद ये बाकी आपको खुद करने हैं। मैच द कॉलम्स में देखिए सेकेंड एक्टिविटी है हमारी, मैच द कॉलम्स, ड्रा लाइंस फ्रॉम द पार्ट ऑफ स्पीच टू इट्स एग्जाम्पल। आपको ये लाइन बनानी है, ये पार्ट ऑफ स्पीच दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो इसमें से देखिए जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये आपको 8 पार्ट ऑफ स्पीच दिए हुए हैं। ये इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे ब्रेव, स्लोली, एंड, रेनबो, इन, आ, वी, स्विम। तो आपको जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे प्रोनाउन, तो प्रोनाउन कौन सा हो गया, वी प्रोनाउन हो गया। अब जैसे एडवर्ब स्लोली हो गई, और एडजेक्टिव क्या हो गया, ब्रेव। किसी व्यक्ति की बहादुरी को दर्शाता है ब्रेव,
ये व्यक्ति कैसा है, बहादुर, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और स्लोली यानी जो रनिंग की स्पीड है या आपके चलने की स्पीड है वो कैसी है, स्लोली, यानी वर्ब को दर्शाता है, वर्ब की डेफिनेशन को बताता है, तो ये कैसा हो गया, स्लोली। क्या हो गया ये, एडवर्ब। जैसे इंटरजेक्शन आ गया इसमें ये मैंने कर दिए हैं, बाकी आपको खुद करने हैं, अपनी नोटबुक में करने हैं ये। थैंक यू।